5 की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। अब तक दूसरों पर आरोप लगाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगा है भ्रष्टाचार का आरोप भी किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही विधायक और पूर्व जल संसाधन मंत्री कपिल मिश्रा ने लगाया है। मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एसीबी को जांच के आदेश भी दे दिए हैं। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आरोपों पर तमाम बयान आ रहे हैं और बयानों पर पलटवार भी किया जा रहा है, लेकिन अब तक अरविंद केजरीवाल एकदम चुप हैं। केजरीवाल की जगह आज संजय सिंह सामने आए तो कपिल मिश्रा को बीजेपी का एजेंट बता दिया। 5 की पंचायत में आज हमारा सवाल है कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे और आपने कपिल मिश्रा को बीजेपी का मोहरा क्यों बताया। माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। अरविंद केजरीवाल जब रिश्वत ले रहे थे तो उन्होंने कपिल मिश्रा को फोन करके बुलाया कि आओ आओ देखो भाई मैं रिश्वत ले रहा हूं, तुम देखो आके कौन सी 500 की नोट है, कौन सी 2000 की नोट है, आकर नोट गिनो यहाँ पर बैठ के। अब इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और वो कार्रवाई इस्तीफा से कम नहीं होना चाहिए। या तो इस्तीफा दे दें या फिर इनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी हो। तुम्हारे इस बेबुनियाद आरोप से, तुम्हारी इस कोरी बयानबाजी और जुमलेबाजी से, इस्तीफा देने की बेबुनियाद मांग से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। खुद को खुद ही क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के ये जो नए अवतार हैं। खुद को खुद क्लीन चिट ना दे। आज जो भी बातें कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बोल रहे हैं वो वही बातें बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी से आशुतोष जुड़ गए हैं और साथ ही बीजेपी से शाजिया इल्मी और कांग्रेस से अभय दुबे हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल मैं कर लेती हूं आशुतोष आपसे। आशुतोष, अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि हर सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल खुद नहीं देंगे, ऐसा क्यों? इससे पहले कोई भी मुद्दा होता था केजरीवाल खुद ही जवाब मांगते रहते थे, पीएम से भी जवाब मांगते थे, किसी भी मुद्दे पर खुद एक वीडियो बनाकर आ जाते थे और अपनी एक राय दे देते थे। यहां जब आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, वो भी उन्हीं का एक विधायक लगा रहा है जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुका है, तो ये चुप क्यों है? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरीके के बेबुनियाद ऊल जुलूल आरोप लगाने की जो परंपरा शुरू हुई है, इसमें अरविंद केजरीवाल को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, इन आरोपों में कोई दम नहीं है। कल से हम लोग लगातार पूछ रहे हैं, भाई कपिल मिश्रा जी ये तो बता दो आप किस वक्त गए थे अरविंद, वो बताने के लिए तैयार नहीं है। उनसे पूछा जा रहा है कि भाई ये बताओ क्या कोई आदमी जो घूस ले रहा हो वो बुलाएगा कपिल मिश्रा जी को, किसी आदमी को, और उनसे कहेगा कि भाई आ जाओ देख लो मैं घूस ले रहा हूं, तुम इसकी फोटो ले लो, तुम तुम्हारे सामने में डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूं। ये निहायत ही हास्यास्पद आरोप है। एक षड्यंत्र के तहत इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे जिसका कोई मतलब नहीं है। और वो भी कपिल मिश्रा तब लगा रहे जब उनको मंत्री पद से हटा दिया गया है। तो मंत्री पद से हटाने के बाद जो बौखलाहट उनकी है, उस बौखलाहट बहुत स्पष्ट है। मेरे सामने तो उनकी ये चिट्ठी नजर आ रही है। आरोपों के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किए, बेबुनियाद, निराधार, उल जलूल, दम नहीं है, हास्यास्पद, ठीक है ये सब हो सकते हैं, निराधार हो सकते हैं, लेकिन आरोप संगीन है। क्या आपको लगता नहीं कि अरविंद केजरीवाल को आगे आकर चाहे दम ना हो आरोपों में कुछ तो कहना चाहिए? मौन व्रत क्यों उन्होंने धारण कर लिया? नहीं, मुझे लगता है कि जब यही कपिल मिश्रा जी थे और कपिल मिश्रा जी ने आज से कुछ महीने पहले ये कहा था कि नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हो, आईएसआई के एजेंट हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने आके जवाब दिया था क्या इस पूरे मसले का? कुछ कहा था उन्होंने? जब उन्होंने ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दिल्ली असेंबली में कपिल मिश्रा जी ने ये कहा था कि 40 करोड़ रुपए बिरला और सहारा के जो कागज है उसमें मिले हैं और वो पैसा नरेंद्र मोदी तक गया है, तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने आके उसका जवाब दिया था क्या? मैं तो यही सवाल बार बार कर रहा हूं कि भाई कोई आदमी सवाल के सामने सवाल कर दो, मेरे सामने उन्होंने घूस दिए। लेकिन यहाँ बात प्रधानमंत्री की नहीं हो रही, यहाँ बात अरविंद केजरीवाल की हो रही है। उस अरविंद केजरीवाल की हो रही है जिनका जो जन्म हुआ वही एंटी करप्शन क्रूसेड के साथ हुआ और उनके ऊपर ही करप्शन के आरोप। वही एक ऐसे शख्स है जो हमेशा लगातार सबकी चुप्पी पर बोलते आते हैं, सबसे सवाल खुद करते आते हैं। जब उनके ऊपर आरोप लगता है तो ये भी सवाल फिर खड़ा हो गए ना कि ये क्यों चुप है?
नहीं, अरविंद केजरीवाल ने जब भी आरोप लगाया कागजों के आधार पर लगाया है और तथ्यों के आधार पर लगाया, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा का मामला हो, चाहे उसके बाद आम आदमी पार्टी ने डीडीसीए के मामले में लगाया हो आरोप। सारे कागज मौजूद है और आज भी मीडिया उनको इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, एजेंसी उसके इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले और सत्ता धारण करने से पहले शीला दीक्षित के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगाए गए थे। कहा गया था कि मैं एक बार मुख्यमंत्री बन गया, मेरी पार्टी यहाँ आ गई तो वो जेल में होंगी। कहाँ है जेल में, ये भी हम सबने देख लिया। आपको शायद मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हमारी 49 दिनों की सरकार बनी तो उसमें शीला दीक्षित के ऊपर चार एफआईआर दर्ज हुए थे। उसके बाद से मामला एंटी करप्शन ब्यूरो के पास है। आज तक एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई की? एंटी करप्शन ब्यूरो किसके अंडर में है? आज गृह मंत्रालय के अंडर। गृह मंत्रालय किसके अंडर में? मोदी जी की सरकार के अंडर। मोदी जी की सरकार कौन चला रही? बीजेपी चला रही। तो शीला दीक्षित के खिलाफ अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई? और मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास कपिल मिश्रा जी की चिट्ठी है जो 24 सितंबर की चिट्ठी है। आज वो एंटी करप्शन ब्यूरो जा रहे हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है? उन्होंने कहा है कि एक शिकायतकर्ता के तौर पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपकी नीयत मुझे ठीक नहीं लगती है। वो एंटी करप्शन ब्यूरो कह रहा है आपकी नीयत ठीक नहीं। ऐसा लगता है कि आप किसी भी तरह एन केन प्रकारेण अरविंद केजरीवाल जी पर एक और एफआईआर दर्ज करने के दबाव में हैं। आप बार बार केवल अरविंद जी को लेकर ही सवाल पूछते हैं। तो ये जब मंत्री हैं तब इनको लगता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो दबाव में काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी का नाम जबरदस्ती उसमें डलवाना चाहती है। और आज जब आप मंत्री पद से हटा दिए गए तो उसके बाद आपकी बोली बदल गई है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कहीं ना कहीं किसी के दबाव में कोई बड़े षड्यंत्र के तहत उनकी बोली बदली है। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी लिखा है। पूरी रिपोर्ट बता दें कि एसीपी चीफ मुकेश कुमार मीणा से मिलने के बाद जब कपिल मिश्रा मिले तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुना देते हैं। कपिल मिश्रा जी आज एंटी करप्शन ऑफिस आए हैं और आने के बाद उन्होंने टाइम लिया है कि वो डिटेल में अपना स्टेटमेंट देना चाहते हैं। तो एंटी करप्शन ब्रांच को जल्दी ही टाइम देगी उनको और उनसे पूरी पूछताछ करेगी। डिटेल में उनसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। सर कोई डॉक्यूमेंट दिए उन्होंने आपको? सर कोई प्रूफ भी दिया? नहीं, मैं अभी इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा मीडिया को, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बस यही कहना चाहता हूँ उन्होंने डिटेल में स्टेटमेंट देने के लिए टाइम मांगा है और जल्दी ही उनको टाइम दिया जाएगा। उनसे बातचीत चल रही है और जैसे ही डिटेल में स्टेटमेंट होंगे और जो डॉक्यूमेंट्स होंगे या कोई भी एविडेंस होगा, एविडेंस के हिसाब से आगे कार्रवाई की। इससे पहले सर एसीबी ने कपिल मिश्रा को एक्यूज के तौर पर बुलाया था, 2 घंटे तक पूछताछ भी हुई थी। तब में और आज में उनके रोल में क्या चेंज नजर आ रहा है? अब क्या वो गवाह बन सकते हैं या अभी भी एज ए एक्यूज उनको ट्रीट किया जाएगा? अभी चूंकि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। जो भी कार्रवाई होगी कानून के हिसाब से कार्रवाई। Sir, एक सवाल है, what will be the changes in the case because initially Kapil Mishra and Mr. Goel both of them had given a. और इस बीच हमारे साथ बीजेपी की तरफ से शाजिया इल्मी और कांग्रेस की तरफ से अभय दुबे भी जुड़ गए हैं। शाजिया, आपने सुना होगा मुकेश कुमार मीणा एसीबी चीफ जो कह रहे थे। मैं एक और बात समझना चाहती हूं कि कपिल मिश्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये बताने के लिए उनके पास समय है कि मेरे पास बहुत सारे आरोप हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाने के लिए। 2 करोड़ की घूस ली, ये भी उन्होंने बता दिया, लेकिन उसके साथ वो सबूत नहीं दिखा पा रहे हैं। इस बीच शाजिया, मैं आपसे इसी का जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच बता दें कि कपिल मिश्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। क्यों गया, क्या करने गया, तो मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, उस घर में जो लोग इस वक्त बैठे हैं बड़ी बेचैनी है उनके अंदर, बड़ी छटपटाहट है और घबराहट है कि कपिल मिश्रा क्या डिटेल बताने वाले हैं। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं, कल 11:30 बजे सीबीआई का टाइम मेरे को मिला है। सारे डिटेल लेकर जो डिटेल पब्लिक करे जाने चाहिए थे, जिनके कारण एविडेंस में कोई गड़बड़ नहीं होती, जांच में कोई प्रभावित नहीं होती, वो मैंने सारी देश की जनता को बताए हैं कि सत्येंद्र जैन ने पैसे दिए, अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे लिए, मेरी आंखों के सामने लिए और अपने घर के अंदर लिए। उसके अलावा जो डिटेल जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकते हैं, वो सारे डिटेल सील बंद लिफाफे में कल सुबह 11:30 बजे सीबीआई के दफ्तर में जाकर देके आऊंगा। शिकायत ऑफिशियल एफआईआर दर्ज कराऊंगा और गवाह बन के पूरे मामले में खड़ा रहूंगा। इसीलिए थोड़ी बेचैनी अपनी कम रखें। दूसरा सवाल संजय सिंह जी ने पूछा कि उस रिश्तेदार का नाम बताओ अरविंद केजरीवाल जी के, जिसके नाम पे लैंड की डील हुई है। आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, सत्येंद्र जैन जी ने व्यक्तिगत तौर पर मेरे को खुद बताया था, जमीन की डील के लिए 50 करोड़ रुपए, छतरपुर में एक 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ
उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। तो संजय सिंह जी के दूसरे सवाल का जवाब भी पूरे देश के सामने डंके की चोट पर दे रहा हूँ। तीसरी चीज संजय सिंह जी ने ये कही कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ, मोदी का एजेंट हूँ और बीजेपी और मोदी जी के इशारे पे काम कर रहा हूँ। मैं एक बात पूरे देश के कार्यकर्ता जानते हैं, आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता जानता है, हर कार्यकर्ता और विधायक जानता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर सबसे मजबूती से कोई एक व्यक्ति बोला है आम आदमी पार्टी के अंदर, उनकी नीतियों के खिलाफ अगर कोई खड़े होकर बोला है खुलकर, चाहे कश्मीर के बारे में हो, चाहे पठानकोट में ISI के आने के बारे में हो, या नगर निगम में उनके भ्रष्टाचार के बारे में हो, अगर कोई एक आदमी आम आदमी पार्टी में डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला है, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ बोला है, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। आज संजय सिंह खुद मेरे बयानों को कोट कर रहे थे। डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस पार्टी से लड़ाई लड़ी है, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पिछले 2 साल में एक भी भ्रष्टाचार का मुकदमा मेरे ऊपर नहीं चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। बीजेपी के किसी नेता से मेरा कोई संपर्क नहीं है और संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जी के साथ जितने लोग बैठे हैं उनसे चुनौती देता हूं, एक भी सबूत भाजपा और मेरे बीच में रिश्तों का लेकर आए, एक भी जानकारी लेकर आए कि मैंने भाजपा के किसी नेता से बात की है या उसके मैं संपर्क में हूं। आपके ऊपर जो भी सवाल उठाए, पत्रकार सवाल उठाए तो उसको बीजेपी का मोदी का एजेंट बोल देते हो, एजेंसियां सवाल उठाए CBI और पुलिस तो बीजेपी और मोदी का एजेंट बोल देते हो। आपके अपने घर के अंदर बैठे हुए लोग जो 15-15 साल से आपके साथ जुड़े हैं वो सवाल उठाएं तो बीजेपी और मोदी का एजेंट बोल देते हो। अपने सारे काले कामों को एक ही पर्दे से ढकना चाहते हो कि जो भी सवाल उठाएगा वो बीजेपी का एजेंट है, जो भी सवाल उठाएगा वो मोदी का एजेंट है। उड़ीसा से लेकर केरल से लेकर कश्मीर और पंजाब और यूपी और मध्य प्रदेश और दिल्ली हरियाणा के सभी कार्यकर्ता जानते हैं, बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक आदमी खुलकर बोलता है आम आदमी पार्टी में तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। कभी बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा। तीसरी चीज, आम आदमी पार्टी कभी छोड़ूंगा नहीं। आज 7 बजे PSC की मीटिंग बुलाई है, मेरे को पार्टी से निकालने का निर्णय लेने के लिए खुली चुनौती देता हूं। ये 4 या 5 लोग बंद कमरे में बैठकर किसी को भी पार्टी से निकाल देंगे, किसी को भी पार्टी के अंदर रख देंगे। मैं चुनौती देता हूं PSC के उन्हीं सभी सदस्यों को, आज 7 बजे मुझे पार्टी से निकाल कर दिखाएं। खुली चुनौती देता हूं एक PSC के मेंबर को, मुझे पार्टी से निकाल कर दिखाओ। और अगर पार्टी से निकालने का क्राइटेरिया ईमानदारी है और भ्रष्टाचार से लड़ना है, सारे मंत्रियों के 2 साल की जितनी भी फाइलें हैं, सारे मंत्रियों के 2 सालों के जितने भी निर्णय हैं, जितने भी टेंडर के पेपर हैं, सारे सार्वजनिक कर दिए जाए। रामलीला मैदान में जनता के सामने रख दो, सारे कार्यकर्ताओं और विधायकों को बुला लो, सारे एक्सपर्ट्स को बुला लो और उनसे पूछो जिस मंत्री ने ईमानदारी से काम किया वो पार्टी में रहे और जिसने बेईमानी से काम किया उसको पार्टी से निकाल दिया जाए। तुम लोग बंद कमरे में पार्टी से निकालने का फैसला करोगे, उसको कपिल मिश्रा नहीं मानेगा। अब कौन पार्टी में रहेगा और कौन निकलेगा इसका फैसला जनता करेगी, ये जनता की बनाई हुई पार्टी है। इसके बाद मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर फैलाया जा रहा है, स्प्रेड किया जा रहा है, मेरे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है ऐसे लोगों के द्वारा जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी, आपके इन टटपुंजिए लोगों की धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, डंके की चोट पे लड़ रहा हूँ। जो कर सकते हो अपने इन टटपुंजियों से करवा लो, कपिल मिश्रा हमेशा सच की लड़ाई लड़ेगा। तीसरी चीज जो बहुत शानदार चीज है जिसकी आज मैं घोषणा करने के लिए आया हूँ, सारे देश से मेरे पास फोन आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं, कुछ सरकार के अधिकारी मेरे से मिलने के लिए आए, IAS अधिकारी और सरकार को चलाने वाले अधिकारी। कई लोग मेरे पास आके जानकारी दे रहे हैं किस प्रकार के भ्रष्टाचार अलग अलग डिपार्टमेंट में हुए। पंजाब के कुछ लोगों ने मेरे से मुलाकात की है और मेरे को फोन किया है। पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान फंडिंग की किस प्रकार से गड़बड़ हुई, पंजाब में किस प्रकार से टिकटों के लिए पैसों का लेन देन किया गया, फार्म हाउस में दारू, पैसे और लड़की के धंधे किए गए। कई लोग फोन करके और मिलके इसकी जानकारी दे रहे हैं। अमेरिका से कुछ लोगों के फोन आए हैं कि संजय सिंह जी के रिश्तेदार टिकटों के लिए अमेरिका में पैसों की डील करते थे। सब लोगों के मन में केवल एक सवाल है,
वो सारे सबूत देना चाहते हैं कपिल मिश्रा को, वो सारी जानकारी देना चाहते हैं, पर उनके मन में एक सवाल था कि कपिल मिश्रा तुम आम आदमी पार्टी छोड़ोगे तो नहीं। आज देश के सभी कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को, आम आदमी पार्टी के सभी सपोर्टर और समर्थकों को कहना चाहता हूं, कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी कभी नहीं छोड़ेगा। जितने सबूत हैं इन लोगों के खिलाफ, ये 4-5 लोग हैं जो पैसे का धंधा करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। जैसी जानकारियां मेरे पास आ रही हैं, उन जानकारियों से मैं हिला हुआ हूं, हैरान हूं, शॉक्ड हूं। दिल्ली में नगर निगम के टिकटों के लिए पैसों के लेन देन के बारे में लोग फोन करके बता रहे हैं। मैं कहता हूं खुल के जितने भी सबूत हैं आप मेरे को लाके दो। आप में से किसी का नाम पब्लिक में नहीं आने दूंगा, लेकिन सीबीआई में जाना पड़े, पुलिस में जाना पड़े, एसीबी में जाना पड़े, जहां भी जाना पड़े, इन भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। ये 4-5 लोग हैं। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, एक ईमेल आईडी मैं आज लॉन्च कर रहा हूं, लेट्स क्लीन अप @gmail.com। पूरी तो कपिल मिश्रा थे यहाँ पे, जो कि बहुत संगीन आरोप यहाँ पर लगा रहे थे अरविंद केजरीवाल के ऊपर और साथ ही उनके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके ऊपर। आशुतोष हमारे साथ है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आशुतोष, आपने कपिल मिश्रा की सारी बातें सुनी, आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई क्योंकि आप इसको हास्यास्पद भी बोल रहे हैं जो वो बयान दे रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं उनको। लेकिन ये जो अभी इन्होंने ताजा आरोप लगाए इस पर आप क्या कहेंगे? संजय सिंह को भी इन्होंने घसीट लिया है, इन्होंने अरविंद केजरीवाल को तो पहले ही घसीट लिया था। नहीं, अब कोई भी खड़ा होकर आरोप लगा दे, मैं तो दिखा रहा हूं, कह रहे हैं कि बहुत सत्यवादी हैं और बड़ी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर अकेले आदमी है जो ईमानदारी के लिए, उनकी चिट्ठी आपको मैं दिखा रहा हूं बार बार कि ये सच कैसे बदल गया। 24 सितंबर को जो चिट्ठी लिखी गई जिसमें वो अरविंद केजरीवाल के बारे में कहते हैं कि इनके नाम पे एंटी करप्शन ब्यूरो में जबरदस्ती डालना चाहता है और उसमें किसी न किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के से सवाल पूछने लगते हैं। मामला बनता ही नहीं है, फिर भी एफआईआर उनका नाम डाला जाता है कि लोग फोन करके उन्हें बता रहे कि कैसे लड़कियों से धंधा कराया जाता है फार्म हाउस वगैरह पर। ये कोई नया आरोप नहीं है, यही आरोप तो बीजेपी और अकाली दल और कांग्रेस पार्टी पंजाब चुनाव के दौरान लगा रही थी। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि भाई ये वही लोग हैं, उनके इशारे पे सारा काम चल रहा है। कोई नया आरोप तो लगा नहीं, तो जिनके इशारे पर सारा काम चल रहा है आपके हिसाब से उनकी उसका प्रतिनिधित्व करने वाली शाजिया अली हमारे साथ है। शाजिया, आपने कपिल की सारी बात सुनी, अभी भी आशुतोष ये कह रहे हैं कि बीजेपी का मोहरा है कपिल मिश्रा और ये सारी वही लैंग्वेज बोल रहे हैं जो कि बीजेपी बोलती आई है हमेशा से। देखिए, जब जब ये पकड़े जाते हैं और इनकी कोई भी चोरी पकड़ी जाती है, इनका कोई भी मंत्री भ्रष्टाचारी पाया जाता है या संदीप कुमार जैसे मामले या फिर राजेंद्र कुमार इनके प्रमुख सचिव जो कि पूरी तरह से दागी हैं, जब कोई बात होती है ये कहते हैं ये भाजपा हमारे साथ कर रही है। सारी एजेंसियां इनके अनुसार भाजपा के इशारों पे चलती हैं। सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर पेरे नजीब जंग और अनिल बैजल भाजपा के इशारों पे चलते हैं। यहां तक तो इन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि ईवीएम भी भाजपा के इशारों पे चलता है, सुप्रीम कोर्ट भी चलता है। एजेंसियां इनके अनुसार भाजपा के इशारों पे चलती हैं। सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर पेरे नजीब जंग और अनिल बैजल भाजपा के इशारों पे चलते हैं। यहां तक तो इन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि ईवीएम भी भाजपा के इशारों पे चलता है, सुप्रीम कोर्ट भी चलता है, प्रेसिडेंट भी चलता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी चलता है। लेकिन उनका एक सवाल है जो वाजिब भी है, जिसका मैं जवाब आपसे चाहती हूँ। वो ये भी कह रहे हैं कि यही कपिल मिश्रा कुछ समय पहले तक जब पार्टी में मंत्री बने हुए थे, सरकार में मंत्री बने हुए थे, तब नरेंद्र मोदी को आईएसआई एजेंट तक कह चुके थे। वो आपने आरोप सीरियसली कभी नहीं लिया। ऐसा क्या हो गया कि मंत्री पद से ये हटाते कौन सा शुद्धिकरण करके आ गए ये जो कि आप इतनी जल्दी इन पर बिलीव कर रहे हैं? नहीं, ऐसे मैं वही जवाब देना चाह रही थी आपको। आपने बीच में प्रश्न पूछ कर लिया। हुआ कुछ और, हुआ ये कि बहुत सीरियसली उनके आरोपों को लिया भी गया और अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा सहमति भी जताई। लेकिन जब इन्होंने देखा बाकायदा अरविंद केजरीवाल को पैसा लेते हुए और उन्होंने पार्टी के अंदर जब आवाज उठाई, तब उनको निकालने का फैसला लिया गया। इसलिए कपिल मिश्रा इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इनको निकाला गया है। इनको निकाला इसलिए गया है क्योंकि उन्होंने रिश्वतखोरी होते हुए अपने घर के अंदर। अच्छा शाजिया, थोड़ा सा हम अगर रिवाइंड मोड में जाएं, रिवाइंड मोड में हम जाते हैं, 2 दिन पहले की सारी बातें करते हैं। जो कुछ हुआ, सबसे पहले जब कपिल मिश्रा सामने आए, उन्होंने जो ट्वीट करने शुरू किए थे, सब उन्होंने टैंकर घोटाले से रिलेटेड ट्वीट्स किए थे। कहीं भी अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, घूसखोरी, ये कहीं भी आरोप नहीं थे। ये जब इनको निकाला गया, ये उसके बाद 24 घंटे में अचानक से इनको लगा कि अच्छा एक दिन पहले तो ऐसा भी हुआ था
तो ऐसा ये जो इतने सत्यवादी जो वही मैं बता अभी रही हूँ दूसरों के लिए भी बोल रहे हैं, मैं इनके लिए भी ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर ये सच्ची में सुनिए शादी, एक सेकंड, क्योंकि सवाल देखिए दोनों तरफ से है। मैंने आशुतोष से बहुत सवाल किए हैं, अब मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, अगर वो सत्यता पर थे, इतना ज्यादा सत्य के साथ थे, तो सबसे पहले उन्होंने खुद इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया, ये कहते हुए कि ऐसी पार्टी के साथ मुझे नहीं रहना जहां पर कि रिश्वतखोर लोग हैं, जहां का मुख्यमंत्री जो है रिश्वतखोर है। मैं जवाब दे दूं, अब मैं जवाब दे दूं? जी बिल्कुल। मुझे लगता है कपिल मिश्रा ने साफ, कपिल मिश्रा के से आप सवाल पूछिए जो आप कपिल मिश्रा के मुताल्लिक पूछना चाहती हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्होंने भाजपा के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है और भाजपा में वो कभी नहीं जाएंगे। तो जो सारे सवाल आपके हैं वो कपिल मिश्रा जी से पूछिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि अगर कपिल मिश्रा ने बाकायदा रिश्वतखोरी होते हुए और पैसों का लेन देन अपने पूजनीय, उस वक्त तक पूजनीय मुख्यमंत्री के हाथों होते देखा है, उन्होंने उसके बाद फौरन स्टेप ले लिया है। तो आप कह रही उन्होंने पहले नहीं कहा, उन्होंने पहले नहीं देखा था अरविंद केजरीवाल को रिश्वत लेते हुए। अच्छा, निकाले जाने के ठीक एक दिन पहले देखा था लेते हुए सत्येंद्र जैसे देखा, तभी आप सुनना नहीं चाह रही हैं, समझ नहीं पा रही हैं। नहीं, मैं तो डेविल्स एडवोकेट बन के आपसे सवाल कर रही हूँ। आप नहीं सुन पा रही हैं, मैं डेविल्स एडवोकेट बन के आपसे सवाल कर रही हूँ। मैं इसीलिए मैं जवाब दे चुकी हूँ, मैं इसीलिए मैं आपको जवाब दे रही हूँ क्योंकि इसने देखा और उसने सवाल उठाया जो कि कपिल मिश्रा खुद कह रहा है, इसलिए उसको निकालने का फैसला लिया गया। उसने अरविंद केजरीवाल शाजिया, ये भी खैर राजनीति है जिससे 2 दिन पहले तक भी आप लोग कभी किसी बात पर सहमत नहीं रहते होंगे। आज क्योंकि वो आपकी बोली बोल रहा है या फिर दूसरे अपोजिशन की बोली बोल रहा है जो कि आम आदमी पार्टी के ये अपोजर्स है, तो आप उसके साथ आज खड़े हो गए। लेकिन इतना जरूर है, आज कपिल मिश्रा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मैं इस पार्टी से नहीं निकलूंगा और मुझे सभी कार्यकर्ता फोन करके भी कह रहे हैं कि आप तो ये नहीं छोड़ेंगे। यानी क्या वो इस तरफ संकेत दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को पार्टी छोड़नी चाहिए और हम पार्टी में लगातार बने रहना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया शादी, क्योंकि आप थोड़ा सा लेट हमारे साथ जुड़ी थी इसलिए ज्यादा मैं आपसे बात नहीं कर पाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आशुतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।